Hi, what is metabolism? Metabolism is a biochemical process which helps in the conversion of biomolecules from one form to the another form. In other words, it is a process which is keeping a living organism alive. Metabolism is of two types, catabolism and anabolism. Catabolism is the breakdown of molecule to generate fuel, that is energy for the body, and anabolism is to make the molecules which are required for the building the parts of the body. ओके, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेल्स है और इन सेल्स के अंदर कंटिन्यूअसली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि ये हमें जिंदा रखते हैं, लिविंग रखते हैं, इसके लिए हम इसे कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मान लो आपने एक चम्मच ग्लूकोज खाया और उस ग्लूकोज से हमारे बॉडी में बन रही है एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन एटीपी में होना, यह भी एक प्रकार का क्या है? मेटाबॉलिज्म है। आपने प्रोटीन्स खाए, एग खाया, एग में से निकले अमीनो एसिड्स और इन अमीनो एसिड्स का इस्तेमाल करके हमारी बॉडी हमारे टिश्यूज को ग्रो करने के लिए बना रहा है प्रोटीन। तो ये अमीनो एसिड्स का कन्वर्जन होना प्रोटीन में, ये भी एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। तो मेटाबॉलिज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक, जहां पे मॉलिक्यूल टूट के, यानी कि मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होके एनर्जी बन रहा है, एटीपी बन रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। और दूसरा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस वो, जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बन रहा है एक मॉलिक्यूल, जो या तो हमारे सेल का पार्ट बनेगा या फिर किसी टिश्यू का पार्ट बनेगा, जिससे ऑर्गन्स का रिपेयर होगा, ऑर्गन्स का फंक्शनिंग होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, catabolism and anabolism. Catabolism is the breakdown of molecule to liberate energy, and anabolism is formation of new molecule to form the building blocks of the body. ओके, आई होप आपका मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ रहेगा। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेटाबॉलिज्म ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके वजह से हम अपने आप को लिविंग कह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि मान लो कोई लकड़ा, वुड, अगर हम वुड की बात करें तो वुड भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया गया है, लेकिन वुड जिससे हमारे घर का फर्नीचर बना हुआ है उसको हम लिविंग नहीं कह सकते, वो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि उस वुड के अंदर जो सेल्स है उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि आप, अन्य जीव जितने भी है, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या माइक्रोब्स हो, उनमें कंटिन्यूसली ऐसे रिएक्शंस हो रहे हैं जिससे वो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट मटेरियल्स को बाहर लिबरेट कर रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया किसके वजह से हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस विच वी कॉल्ड इट एज मेटाबॉलिज्म। तो डिप्लोमा फार्मेसी के सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो इस क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, जहां पे आपको डिफाइंड मेटाबॉलिज्म पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेटाबॉलिज्म आ सकता है 5 मार्क के लिए। तो वहां पे आपने मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना है। इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस विच हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ वन मॉलिक्यूलर फॉर्म इनटू द अनदर मॉलिक्यूलर फॉर्म। It is divided into two parts, catabolism and anabolism. Catabolism is the breakdown of molecule to liberate energy, whereas anabolism is formation of new molecules to form the building blocks of the body. Okay, I hope your concept of metabolism is clear. अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो थंब पे क्लिक करके लाइक बटन जरूर दबाना और अपने दूसरे डिप्लोमा फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो ताकि उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो और सारे बच्चे जो है बिना केटी के पास हो जाए। थैंक यू।